हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम था वो दो पार्ट्स में डिवाइड था, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसमें सबसे पहली जो हमने बोन पढ़ी थी दैट इज़ बोन ऑफ स्कल। ठीक है, तो जो हमारी बोन ऑफ स्कल थी उसमें हमारी टोटल कितनी बोन्स थी 22, जिसमें से हमारी 8 थी क्रेनियम की बोन्स एंड 14 थी फेशियल बोन्स। तो सबसे पहले क्रेनियम की बोन्स को हम पढ़ेंगे। दैट हमारे पास फ्रंटल होती है, एक होती है फ्रंटल, दो होती हैं पैराइटल, एक होती है ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल जो है वो दो होती है, और उसके बाद स्फिनॉइड और इथमॉइड दोनों एक एक होती है। ठीक है, ये टोटल अगर हम इनको ऐड करेंगे तो टोटल बन गई 8 बोन्स। ठीक है, तो जो हमारी क्रेनियम की बोन्स है वो मिलके और फेशियल बोन मिलके टोटल मिलके क्या बनाती है, बोन ऑफ स्कल। ठीक है, तो स्कल 22 बोन से बना हुआ है और उसमें से क्या है 8 बोन्स क्या है हमारी क्रेनियम की है और 14 बोन हमारी फेशियल बोन्स है, जो मिलके बना रही है 22 बोन्स जो हमारा स्कल बना रहा है। ठीक है, तो अब हम अगर डायग्राम देखें हमारा जो क्रेनियम की बोन्स है उसका, तो सबसे पहले हमारे पास है हमारी फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन जो है वो हमारा फोरहेड बनाती है, फ्रंट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसलिए फ्रंटल है। फ्रंटल के पीछे जो अगर हम बोन देखें तो वो है दैट इज़ पैराइटल बोन, जो दो होती है नंबर में, एक इस साइड हो गई हमारे लेफ्ट साइड और एक हो गई राइट साइड। ठीक है, उसके बाद एक बोन होती है पीछे, इसको बोलते हैं हम ऑक्सीपिटल बोन, जो हमारे पीछे होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे कान के पास जो बोन है वो है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन भी होती है 2 नंबर्स में। ठीक है, और जो स्फिनॉइड और इथमॉइड बोन होती है दैट इज़ प्रेजेंट हमारे बिहाइंड आइज। ठीक है, आइज के पीछे प्रेजेंट होती है। तो हमने टोटल कितनी बोन्स पढ़ ली, 8 बोन्स, जिसमें से सिर्फ पैराइटल बोन और जो हमारी टेम्पोरल बोन है ये क्या है, सिर्फ 2 है नंबर में। बाकी हमारी फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, इथमॉइड और स्फिनॉइड क्या है, 1 है नंबर में। ठीक है, तो अब हम हमारी जो बोन्स है फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, इन सब बोन्स को हम डीप में पढ़ेंगे थोड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारी फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन में क्या है, इट फॉर्म्स द फोरहेड। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रंटल बोन क्या बना रही है, हमारा फोरहेड बना रही है। ठीक है, इट ऑल्सो फॉर्म्स ऑर्बिटल केविटी एंड सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन। अब जो हमारी फोरहेड है, जो हमारी फ्रंटल बोन है, एक तो हमारा फोरहेड बना रहे और इसके अलावा ये हमारा क्या बना रही है, ऑर्बिटल केविटी एंड सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन भी बना रही है। ठीक है, जो ऑर्बिटल वर्ड है, ऑर्बिट वर्ड यूज़ है, ये मेनली हमारी आइज़ के लिए यूज़ होता है। तो जो हमारे फोरहेड है ना, ये जो हमारी फ्रंटल बोन है ये हमारी कौन सी केविटी बना रही है, ऑर्बिटल केविटी बना रही है। ठीक है, और सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन भी फॉर्म कर रही है। जस्ट अबव द सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, जो सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन है, सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन मतलब जो ऑर्बिटल मार्जिन है उसके ऊपर सुपीरियर साइड में प्रेजेंट है, देयर आर 2 एयरफिल्ड केविटीज़। वहाँ पे क्या है, 2 एयरफिल्ड केविटीज़ क्या है, जिनको हम साइनसेस बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 पॉइंट पढ़े फ्रंटल बोन में। दैट ये क्या बना रही है, हमारा फोरहेड को फॉर्म कर रही है। दूसरा, ये क्या कर रही है, हमारे ऑर्बिटल केविटी और सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन को फॉर्म कर रही है। और तीसरा, हमारे सुप्रा ऑर्बिटल जो मार्जिन है उसके ऊपर 2 एयरफिल्ड केविटीज़ हैं जिनको हम साइनसेस बोल रहे हैं। ठीक है, हमने पहली बोन पढ़ दी दैट इज़ फ्रंटल, जो होती है 1 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पैराइटल बोन। ठीक है, अब जो पैराइटल बोन है, जो हमारी पैराइटल बोन है, इट फॉर्म्स द साइड एंड रूफ ऑफ द स्कल। जो हमारी पैराइटल बोन है वो क्या कर रही है, हमारी स्कल का रूफ, छत जो है ना, ऊपर का, ऊपर वाला पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, रूफ, और उसकी साइड्स को बना रही है। हमारे जो स्कल के साइड्स और रूफ को कौन फॉर्म कर रहा है, हमारी पैराइटल बोन। और पैराइटल बोन कितनी होती है, दे आर 2 इन नंबर्स। पैराइटल बोन है 2 होती हैं नंबर्स में। ठीक है, नेक्स्ट है इट फॉर्म्स अ जॉइंट विद फ्रंटल बोन। अब ये बोन्स के अलग अलग तो नहीं है, दे ऑल आर क्या, जॉइंट टुगेदर। तो जो हमारी पैराइटल बोन है ये जॉइंट बना रही है हमारी फ्रंटल बोन से, ऑक्सीपिटल बोन से और टेम्पोरल बोन से भी। तो हमारी जो पैराइटल बोन है ये क्या है, हमारी सारी बोन्स से जुड़ी हुई है और जॉइंट बना रही है। ठीक है, जो हमारी कौन सी बोन है, पैराइटल बोन है, ये 2 होती है नंबर में। ये हमारा क्या कर रही है, साइड और रूफ बना रही है स्कल का। और तीसरा क्या कर रही है कि जॉइंट है, ये जो हमारी पैराइटल बोन है ये फ्रंटल बोन के साथ, ऑक्सीपिटल बोन के साथ और टेम्पोरल बोन के साथ मिलके क्या बना रही है, जॉइंट बना रही है। ठीक है, अब है 4th पॉइंट दैट देयर इज प्रोट्यूजन। थोड़ा सा उभरा हुआ कुछ पोर्शन है एट द सेंटर, किस पे, जो पैराइटल बोन है, पैराइटल बोन के सेंटर पे क्या है, एक हल्का सा उभरा हुआ प्रोट्यूजन
उभरा हुआ कुछ पार्ट है एज, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पैराइटल प्रोट्रूजन बोल रहे हैं, क्योंकि वो पैराइटल बोन पे है, या फिर पैराइटल एमिनेंस बोलेंगे हम उस प्रोट्रूजन को। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले हमने पढ़ा दैट इट फॉर्म्स द रूफ एंड साइड ऑफ स्कल। वो क्या बना, साइड और रूफ बना रही है स्कल की। दूसरा 2 इन नंबर्स है। तीसरा हमने पढ़ा कि जो पैराइटल बोन है वो फ्रंटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल बोन के साथ क्या बना रही है, जॉइंट बना रही है। और फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा कि जो पैराइटल बोन है उसके सेंटर में क्या एक प्रोट्रूजन है, उभरा हुआ भाग है ना, जो उसको हम क्या बोलते हैं, पैराइटल एमिनेंस बोलते हैं या पैराइटल प्रोट्रूजन बोलते हैं। ठीक है, अब जो थर्ड बोन है दैट इज ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, अब जो ऑक्सीपिटल बोन थी ये क्या बनाती है, बैक एंड बेस ऑफ स्कल। जो ऑक्सीपिटल बोन है क्या बनाती है, हमारा स्कल का बैक एंड बेस। और दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, दैट इट इज़ 1 इन नंबर। ऑक्सीपिटल बोन क्या है, एक ही होती है नंबर में। देयर इज़ अ बिग होल इन द ऑक्सीपिटल बोन। अब ऑक्सीपिटल बोन में एक होल है। ठीक है, ऑक्सीपिटल बोन में क्या एक होल है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फोरामेन मैग्नम। अब जो हम ऑक्सीपिटल बोन थी वो क्या कर रही थी, बैक बना रही है और बेस बना रही है स्कल का। दूसरा उसमें क्या है, ऑक्सीपिटल बोन में एक होल भी है, जो उस होल को हम क्या बोल रहे हैं, फोरामेन मैग्नम। ठीक है, थर्ड पॉइंट अगर हम पढ़ते हैं तो थर्ड पॉइंट क्या था, दैट आर्टिकुलर कॉन्डाइल हेल्प्स इन मेकिंग जॉइंट विद फर्स्ट वर्टिब्रा। अब इसमें क्या होता है, आर्टिकुलर कॉन्डाइल भी प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, इससे हमारी वर्टिब्रा जो हमारी बैकबोन है ना, इसमें टोटल कितनी बोन्स होती है, 26। तो ये सारी बोन्स में से सबसे ऊपर वाली जो फर्स्ट वर्टिब्रा है उससे जॉइन करके ये क्या बनाता है, एक जॉइंट बनाता है। ठीक है, जो ऑक्सीपिटल बोन है। तो हमने ऑक्सीपिटल बोन में क्या क्या पढ़ा, दैट ये ऑक्सीपिटल बोन क्या कर रही है, बेस बना रही है और बैक बना रही है स्कल का, और उसमें एक होल है जिसको हम फोरामेन मैग्नम बोल रहे हैं, और आर्टिकुलर कॉन्डाइल एक प्रेजेंट है वहाँ पे, जो क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वर्टिब्रा से मिलके जॉइंट बना रहा है। ठीक है, अब हम फोर्थ बोन देखेंगे, दैट इज टेम्पोरल बोन। ठीक है, जो टेम्पोरल बोन है इट फॉर्म्स द साइड ऑफ स्कल। अब हमने जैसे पढ़ा फ्रंटल फोरहेड बना रहा है, जो पैराइटल थी वो बना रही थी रूफ एंड साइड बना रही थी। उसके बाद जो ऑक्सीपिटल थी वो क्या बना रही थी, बैक एंड बेस। अब जो टेम्पोरल है ये क्या करते हैं, ये भी साइड बनाती है। मैंने बताया था आपको कि जो हमारी टेम्पोरल बोन है ये हमारे ईयर्स के पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जो टेम्पोरल बोन है ये 2 होती है नंबर्स में, क्योंकि हमारे पास 2 ईयर्स है, ऑफकोर्स दोनों साइड होगी बोन प्रेजेंट। और ये बना क्या रही है, हमारे साइड ऑफ स्कल को बना रही है। इट फॉर्म्स जॉइंट विद फ्रंटल। अब जो हमारी टेम्पोरल बोन है ये हमारी फ्रंटल बोन से भी जॉइंट बना रही है, पैराइटल से भी बना रही है, ऑक्सीपिटल से भी बना रही है, और तीनों से बना रही है। ठीक है, तो जो हमारी टेम्पोरल बोन है ये भी तीनों बोन से जॉइंट बना रही है। नेक्स्ट है जाइगोमैटिक प्रोसेस आर्टिकुलेट विद जाइगोमैटिक बोन। अब यहाँ पे हमारी जाइगोमैटिक प्रोसेस होती है जो हमारी जाइगोमैटिक बोन से जुड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ चीक बोन। अब जो हमारी चीक बोन है, ठीक है, ये चीक बोन बनाने में भी हेल्प करती है। कौन सी बोन, टेम्पोरल बोन। ठीक है, नेक्स्ट है द हार्ड सरफेस प्रेजेंट बिहाइंड द ईयर इज नोन एज मेस्टॉइड प्रोसेस। अब अगर हम अपने कान के पीछे टच करें तो हमारे कान के पीछे हार्ड सा सरफेस है, उभरा हुआ कुछ है। ठीक है, तो उस हार्ड सरफेस को हमारे कान के पीछे जो है उसको हम क्या बोलते हैं, मेस्टॉइड प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट है मैंडिबल। मैंडिबल क्या होता है, अब जो मैंडिबल होता है वो हमारे चिन होती है ना वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो मैंडिबल जॉइंट्स विद टेम्पोरल बोन। अब जो मैंडिबल है वो हमारी टेम्पोरल बोन से क्या हो रहा है, जॉइन हो रहा है, और फिर क्या बना रहा है, एक जॉइंट बना रहा है जिसको हम टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बोल रहे हैं। अब हम टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट को कैसे याद कर सकते हैं, कि जो टेम्पोरल बोन है, ठीक है, टेम्पोरल बोन मैंडिबुलर जो मैंडिबल से जुड़ रही है, तो और उससे मिलके क्या बना रही है, एक जॉइंट बना रही है, तो इसीलिए इस जॉइंट का नाम क्या पड़ा है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इट इज़ द ओनली मूवेबल जॉइंट इन द स्कल। जो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट है ये क्या है, सिर्फ एक इकलौता जो क्या है, मूवेबल जॉइंट है हमारे स्कल में। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है दैट द ओनली मूवेबल जॉइंट इन द स्कल, तो उस जॉइंट का क्या नाम है, उसका नाम है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, जो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट है ये क्या है, ओनली मूवेबल जॉइंट है हमारे स्कल का। नेक्स्ट पॉइंट है दैट जस्ट बिहाइंड द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट देयर इज एन एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस। अब टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के जस्ट पीछे क्या है, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस भी प्रेजेंट है। ठीक है,
अब हम फिफ्थ बोन पढ़ेंगे। फिफ्थ बोन है हमारी स्फिनॉइड बोन। अब जो स्फिनॉइड बोन है इट फॉर्म्स द मिडल एंड बेस ऑफ स्कल। अब हमने रूफ, बैक, बेस, साइड सब पढ़ लिया, तो अब जो हमारी स्फिनॉइड बोन है क्या बनाएगी, मिडिल पोर्शन बनाएगी और बेस बनाएगी हमारे स्कल का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट लिंक्स द बोन ऑफ क्रेनियम विद बोन ऑफ फेशियल। अब स्फिनॉइड बोन क्या करती है, क्रेनियम और फेशियल की बोन्स को ज्वाइन करती है, लिंक करने में हेल्प करती है, ठीक है। देयर इज अ डिप्रेशन एट द सेंटर ऑफ बोन। अब जो स्फिनॉइड बोन है उसके सेंटर में क्या है, एक डिप्रेशन है, गड्ढा सा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइपोफाइसियल फोसा। फोसा को हम कॉमनली जो मेडिकल टर्म्स है, फोसा मतलब होता है गड्ढे, ठीक है। तो जो स्फिनॉइड बोन है उसमें क्या है, स्फिनॉइड बोन के सेंटर में देयर इज अ डिप्रेशन, ठीक है। स्फिनॉइड बोन के सेंटर में क्या, देयर इज अ डिप्रेशन, और उस डिप्रेशन को हम क्या बोल रहे हैं, हाइपोफाइसियल फोसा, ठीक है। नेक्स्ट है अब जो हाइपोफाइसियल फोसा है, ठीक है। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इट इज़ प्रेजेंट एट द हाइपोफाइसियल फोसा ऑफ स्फिनॉइड बोन। तो जो हमारी स्फिनॉइड बोन थी उसके सेंटर पे एक डिप्रेशन था, उस डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसियल फोसा। और उस हाइपोफाइसियल फोसा में किसकी, स्फिनॉइड बोन के हाइपोफाइसियल फोसा में देयर इज क्या प्रेजेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो अब हम लास्ट बोन जो हमारे क्रेनियम है उसकी लास्ट बोन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज इथमॉइड बोन, ठीक है। अब जो इथमॉइड बोन है ये भी 1 होती है नंबर में, एंड इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग ऑफ ऑर्बिटल केविटी। जो हमारी इथमॉइड बोन है ये क्या कर रही है, हमारी ऑर्बिटल केविटी को बनाने में हेल्प कर रही है, हमारे नेजल सेप्टम को बनाने में हेल्प कर रही है, एंड द वॉल्स ऑफ नेजल केविटी, और जो हमारी नेजल केविटी है उसकी वॉल्स को बनाने में भी हेल्प कर रही है, ठीक है। तो हमने टोटल 8 बोन्स कवर कर लिए हमारे क्रेनियम के, ठीक है। पहली कौन सी थी, पहली थी हमारी फ्रंटल जो 1 होती है, दूसरी थी हमारी पैराइटल, पैराइटल होती है 2 इन नंबर्स, फिर आती है ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल है 1 इन नंबर, फिर हमने पढ़ी टेम्पोरल, टेम्पोरल होती है 2 इन नंबर्स, फिर होती है इथमॉइड और स्फिनॉइड, ये दोनों होती है 1 1। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने टोटल 8 बोन्स कवर कर दिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हमारी फेशियल की बोन्स। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारी फेशियल बोन्स में कितनी बोन्स आती है, टोटल 14 बोन्स है ना। तो जो फेशियल बोन्स है उसमें हमारी 14 बोन्स है, उसमें से पहली बोन है नेजल बोन जो 2 इन नंबर्स होती है, फिर आती है लेक्राइमल बोन्स, ये भी होती हैं 2 नंबर में, फिर आती है जाइगोमैटिक बोन, ये चीक बोन है, ठीक है, तो ये भी 2 होती है, फिर आती है मैक्सिला, मैक्सिला हमारे अपर वाले लिप वाली साइड होती है, ये भी 2 होती है, फिर आती है मैंडिबल, 1 होती है जो हमारी चिन वाली साइड में प्रेजेंट होती है, फिर आती है इन्फीरियर नेजल कॉन्के, ये हमारे नाक में प्रेजेंट होती है, फिर आती है हमारी पैलेटाइन बोन, और फिर एक आती है हमारी वोमर, और टोटल ये मिलके हो गए 14 बोन्स, ठीक है। ये मिलके क्या बना रही है, हमारी फेशियल बोन्स, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था मैंडिबल, मैंडिबल नीचे प्रेजेंट है जैसे डायग्राम में दिख रहा है, ये चिन वाली साइड, उसका मैक्सिला ये ऊपर वाली साइड प्रेजेंट होती है, इन्फीरियर नेजल कॉन्के, वोमर, इथमॉइड, ये सारी हमारी यहीं पे प्रेजेंट है। नोज़ वाले एरिया में लेक्राइमल आँखों के पास होती है, नेजल नोज़ के पास होगी, और जाइगोमैटिक हमारे चीक वाली बोन होती है, ठीक है। तो फेशियल बोन्स में हमारी ये सारी बोन्स आती हैं। तो आगे हम अब स्यूचर्स के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। स्यूचर्स क्या होते हैं, दीज आर इमूवेबल फिब्रस जॉइंट। स्यूचर्स क्या है, इमूवेबल फिब्रस जॉइंट है। स्यूचर्स क्या है, इमूवेबल मतलब कि जिन्हें हम मूव नहीं कर सकते हैं, जो हमारे फाइबर्स से बनी रहती है, फॉर्म्ड इन बिटवीन द बोन्स ऑफ क्रेनियम। अब जो हमने क्रेनियम की बोन्स पढ़ी थी भी 8 बोन्स, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, इथमॉइड, स्फिनॉइड, तो इन बोन्स के बीच में क्या होता है, इमूवेबल फिब्रस जॉइंट होते हैं, जिन्हें हम क्या, वो स्यूचर्स होते हैं, ठीक है। तो इन स्यूचर्स की वजह से वो जॉइंट इमूवेबल होते हैं, ठीक है। तो पहला स्यूचर है दैट इज़ कोरोनल स्यूचर, दूसरा है सजाइटल स्यूचर, तीसरा है लेम्डोइडल स्यूचर, और फोर्थ वन इज स्क्वैमस स्यूचर। तो ये 4 तरह के स्यूचर होते हैं जो हमारी स्कल की बोन्स होती हैं, स्कल की भी क्रेनियम बोन्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोरोनल स्यूचर के बारे में पढ़ेंगे कि कोरोनल स्यूचर होता क्या है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो कोरोनल स्यूचर इज प्रेजेंट बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल बोन। इससे रिलेटेड भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा स्यूचर कहाँ प्रेजेंट है, या तो वो बोन के नाम दे देंगे
कि फ्रंटल और पैराइटल के बीच में कौन सा सूचर प्रेजेंट है, या फिर सूचर का नाम दे देंगे जैसे कि लैम्बडॉयडल सूचर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो कोरोनल सूचर इज प्रेजेंट बिटवीन फ्रंटल और पैराइटल बोन। तो जो हमारी फ्रंटल और पैराइटल बोन होती है, इन दोनों के बीच में कौन सा सूचर प्रेजेंट होता है, कोरोनल सूचर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सजाइटल सूचर्स के बारे में। तो जो हमारा सजाइटल सूचर होता है, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन पैराइटल बोन्स, ये हमारी पैराइटल बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लैम्बडॉयडल सूचर। ठीक है, जो लैम्बडॉयडल सूचर है, एक वर्ड है ना लैम्डा, एस से लैम्डा से बनता है। तो जो हमारी पैराइटल बोन होती है, यहाँ पे एक हमारी पैराइटल बोन है और यहाँ पे पैराइटल बोन है, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीपिटल बोन। तो जो हमारी लैम्बडॉयडल सूचर है, ये ऐसा लैम्डा, इसकी शेप की वजह से इसका नाम लैम्बडॉयडल पड़ा है। तो ये क्या करेगी, जो हमारी पैराइटल बोन है उसको ऑक्सीपिटल बोन से जॉइन करेगी, इसीलिए हम उसको लैम्बडॉयडल सूचर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वैमस सूचर। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन, ये कहाँ है, पैराइटल और टेम्पोरल बोन के बीच में प्रेजेंट होता है। तो हमने 4 तरह के सूचर पढ़े, दैट इज कोरोनल सूचर, सजाइटल सूचर, लैम्बडॉयडल सूचर एंड स्क्वैमस सूचर। कोरोनल सूचर कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल। जो हमारा सजाइटल सूचर है, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन पैराइटल बोन्स। जो हमारा लैम्बडॉयडल सूचर है, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल बोन। एंड जो हमारा स्क्वैमस सूचर है, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन, कहाँ पे प्रेजेंट है ये, पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉन्टेनल्स के बारे में। तो जो फॉन्टेनल्स होते हैं, होते क्या है, सबसे पहले दीज आर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट इन द जंक्शन ऑफ सूचर ऑफ स्कल। जो फॉन्टेनल्स हैं, ये क्या है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मतलब मेम्ब्रेन्स के बने हुए हैं, विच इज़ प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ सूचर ऑफ स्कल। जहाँ जहाँ पे हमारे सूचर्स हैं स्कल के, वहाँ पे प्रेजेंट है ये। ठीक है, दीज आर मेम्ब्रेनस गैप, ये क्या है, मेम्ब्रेनस गैप है, सॉफ्ट स्पॉट, और क्या है वहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे सॉफ्ट स्पॉट है, वेयर 2 और मोर सूचर मीट, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा सूचर्स मीट कर रहे हैं ना, मिल रहे हैं, ये फॉन्टेनल्स वहाँ पे प्रेजेंट है। तो 2 टाइप के फॉन्टेनल्स होते हैं, पहला होता है एंटीरियर फॉन्टेनल्स और दूसरा होता है पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स। ठीक है, जो एंटीरियर फॉन्टेनल्स है, ये काइट या फिर डायमंड शेप का होता है, और जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल है, ये लैम्डा या फिर ट्रायंगल शेप का होता है। ठीक है, तो अब अगर मैं थोड़ा और बताऊँ एंटीरियर और पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स के बारे में, तो जो एंटीरियर फॉन्टेनल्स है, ये कब क्लोज हो जाते हैं, व्हेन द चाइल्ड इज़ ऑफ 12 to 18 मंथ, जब बच्चा 12 से 18 महीने का होता है, मतलब कि 1 का होता है, 1 से 1.5 साल का हो जाता है, तो ये फॉन्टेनल्स क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, और इनको हम एंटीरियर फॉन्टेनल्स को हम ब्रैग्मा भी बोलते हैं। वैसे जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स हैं, इनको हम बोलते हैं लैम्डा, और ये कब क्लोज होता है, 1 से 1.5 महीने में। जो एंटीरियर फॉन्टेनल्स हैं, ये देर में क्लोज होते हैं, और जो पोस्टीरियर वाले हैं, ये 1 से 1.5 महीने में हो जाते हैं, बट एंटीरियर वाले 1 से 1.5 साल लगाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑडिटरी ऑसिकल्स। ये भी हमारे जो हमारी एक्सियल स्केलेटन था उसी का पार्ट है। ठीक है, तो जो हमारे ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं, ऑडिटरी मतलब हमारे कान से रिलेटेड, सुनने से रिलेटेड है ना, तो 6 हमारे पास ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं। पहला है मेलियस, दूसरा है इनकस और तीसरा है स्टेप्स। तो जो मेलियस है, ये हमारी कान में प्रेजेंट होते हैं तीनों बोन, और जो हमारी मेलियस है, इसकी जो शेप है, इसको हम हैमर शेप बोन भी बोलते हैं। ठीक है, जो इनकस है, इसकी एनविल शेप है इसकी शेप, और जो स्टेप्स है, ये हॉर्स शू शेप की बोन है, और स्टेप्स क्या है, हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन भी है। नेक्स्ट हमारे पास है अब हायोइड बोन। ठीक है, अब हायोइड बोन क्या होती है, हायोइड बोन इज आइसोलेटेड बोन, ये आइसोलेटेड बोन है, हॉर्स शू शेप की बोन है। ठीक है, अगर एग्जाम में आएगा कि हॉर्स शू शेप की कौन सी बोन है, तो हायोइड बोन है। स्टेप्स भी है, बट हायोइड बोन को हम मेनली पूछते हैं, जब भी पूछा जाता है तो हॉर्स शू शेप की बोन हायोइड बोन होती है। ठीक है, एंड इट इज़ अटैच टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग, और जो हायोइड बोन है, ये हमारे टंग के पोस्टीरियर पीछे वाले पार्ट से क्या अटैच्ड होती है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे हमारी वर्टिब्रे। वर्टिब्रा मतलब जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम में बैकबोन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेनली हमारे जो वर्टिब्रा है, उसमें कितनी आती है बोन्स, 26 बोन होती है। वैसे तो 33 होती है, बट इसमें से कुछ बोन्स क्या होती है, फ्यूज्ड होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अब वर्टिब्रा के बारे में पढ़ते हैं हम।
दैट देयर आर 26 बोन इन वर्टिब्रल कॉलम। अब जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है इसमें टोटल 26 बोन होती है, ठीक है, और वो अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन है सर्वाइकल वर्टिब्रे। जो वर्टिब्रा है ये हमारे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है, टोटल इसमें कितनी 26 बोन होती है, और अलग अलग जो रीजन्स हैं इसके हमारे वर्टिब्रा के। पहला रीजन क्या है, सर्वाइकल, ठीक है। तो सर्वाइकल में होते हैं टोटल 7 बोन्स, ठीक है। फिर आता है हमारा थोरेसिक। सबसे पहले क्या था, सर्वाइकल था, फिर आ गया थोरेसिक वर्टिब्रे जिसमें आती है 12 बोन्स। फिर आता है हमारा लंबर, लंबर में आती है हमारी 5 बोन्स, L5। सैक्रम जो है, सैक्रम में आती है 1 बोन, और फिर कॉकिक्स आता है, कॉकिक्स में भी आती है हमारी 1 बोन। अब जो हमारा सैक्रम है वैसे तो इसमें 5 बोन्स प्रेजेंट होती है, बट ये सारी फ्यूज़ हो जाती हैं और ये बाद में मिलके 1 बोन बनाती है। वैसे कॉकिक्स में होती है 4 बोन्स, और ये भी क्या हो जाती है, फ्यूज़ हो जाती है। तो ये फ्यूज़ होके 1 बोन बनाते हैं, इसलिए हमारी टोटल वर्टिब्रा में 26 बोन्स हैं, ठीक है। अब जो हमारी वर्टिब्रा है ना, अब वर्टिब्रा कैसे होगी, एक बोन होगी, ऐसे दूसरी बोन होगी, ऐसी तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसी बोन होगी। अब ये क्या है, दोनों बोन्स के बीच में क्या है, एक डिस्क प्रेजेंट होगा। तो उस डिस्क को हम क्या बोलेंगे, वो किसके बीच में प्रेजेंट है, वर्टिब्रा के बीच में। तो इस डिस्क को हम बोलेंगे इंटर वर्टिब्रल डिस्क। तो जो हमारी वर्टिब्रा की बोन्स है इसके बीच में क्या है, हमारे डिस्क प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटर वर्टिब्रल डिस्क। सो इंटर वर्टिब्रल डिस्क इज प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो जो डिस्क है वो इंटर वर्टिब्रल डिस्क बोल रहे हैं हम जिसे, वो कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन द हमारे बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं बता दूं, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं बैकबोन की तरह, मतलब सबसे पहले सी आते हैं ना, सर्वाइकल, फिर थोरेसिक आता है, फिर लंबर आती है, फिर आती है सैक्रम, फिर कॉकिक्स। तो डाउनवर्ड्स क्या होता है, जो हमारी वर्टिब्रा होती है उसकी थिकनेस जो होती है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हमारी एक्सियल स्केलेटन की थोरेसिक केज के बारे में। अब थोरेसिक केज जो है इसमें हमारा क्या आते हैं, रिब्स आती हैं। तो 12 पेयर्स तो होगी रिब्स की, पेयर्स मतलब दो दो में होंगी, तो 12 इंटू 2 कितनी हो जाएंगी, 24 तो बोन्स हो जाएंगी रिब्स की, प्लस बचेगा 1, वो 1 होगी हमारी स्टर्नम। स्टर्नम जो हमारी ब्रेस्ट बोन होती है ना। तो जो थोरेसिक केज है, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स इन बॉडी हमारे, ठीक है। कितने पेयर्स होते हैं रिब्स की, 12 पेयर्स होती है, ठीक है। पोस्टीरियरली जो है हमारा थोरेसिक केज, ये इट आर्टिकुलेट्स विद थोरेसिक वर्टिब्रा। अभी हमने वर्टिब्रा के बारे में पढ़ा था, सबसे पहले थी सर्वाइकल, फिर थोरेसिक थी। थोरेसिक कितनी थी, 12। तो ये जो 12 पेयर ऑफ रिब्स है ये पोस्टीरियरली, पीछे तो किससे अटैच्ड है, थोरेसिक वर्टिब्रा से अटैच्ड है, ठीक है। अब टोटल कितनी थी हमारे पास, 12 पेयर्स थे रिब की, उसमें से जो 7 होती हैं रिब्स, 7 पहली 7 जो रिब्स होती हैं वो डायरेक्टली हमारे स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला अभी, कि जो हमारी 12 पेयर्स ऑफ रिब्स थी हमारे पास, उसमें से क्या थी, पहली 7 जो रिब्स हैं वो क्या है, डायरेक्टली अटैच्ड है हमारे स्टर्नम से, इसीलिए हम उन्हें ट्रू रिब्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी 3 रिब्स आएंगी, ठीक है, पहली 7 क्या है, ट्रू रिब्स। नेक्स्ट आएगी जो हमारी 3 रिब्स, ठीक है, नेक्स्ट 3 रिब्स हैं, ये हमारे इनडायरेक्टली अटैच्ड हैं हमारे स्टर्नम से, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है, इसीलिए हम उन्हें बोलते हैं फॉल्स रिब्स। बच गई बाकी की 2 है ना, 7 और 3 कितना हो गया, 10। तो अब हमारे पास बच गई 2, तो 12 में से 7 हो गई ट्रू, 3 हो गई फॉल्स रिब, और बाकी जो बची 2 हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। अब हम इनको फ्लोटिंग रिब्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट 2 रिब्स हैं दे डू नॉट आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट मतलब जुड़ना है ना, तो ये हमारे स्टर्नम से आर्टिकुलेट नहीं होते, इसीलिए हम उन्हें फ्री रिब्स या फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। तो अभी हमने क्या बोला कि हमारे थोरेसिक केज में टोटल होती हैं 25 बोन्स, जिसमें से हमारी 24 क्या है, रिब्स हैं, और उसमें से एक है स्टर्नम। अब जो हमारी रिब्स है वो पेयर्स में प्रेजेंट है, तो क्या होगा, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स थी हमारे पास, उसमें से क्या था, 7 जो थी, 7 पेयर्स ऑफ रिब्स क्या थी, ट्रू रिब्स। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली अटैच्ड विद द स्टर्नम। फिर बची थी 3, दे आर इनडायरेक्टली अटैच्ड विद द स्टर्नम, दैट्स वाई दे आर नोन एज फॉल्स रिब्स। एंड जो नेक्स्ट 2 थी, दे आर नोन एज फ्री और फ्लोटिंग रिब्स। वाई, बिकॉज दे डू नॉट आर्टिकुलेट और दे आर नॉट अटैच्ड विद द स्टर्नम, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो अटैच्ड नहीं है, इसीलिए हम उनको फ्री और फ्लोटिंग रिब्स बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे जो रिब्स होती है ना, बीच में ये स्टर्नम है, आगे से जो हमारी रिब्स हैं वो स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं, और पीछे ऐसे जाके वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होती हैं, ठीक है। तो जो हमारी रिब्स हैं इसके बीच में क्या है, स्पेस प्रेजेंट है ना,
तो इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। तो जो हमारी रिब्स के बीच में अब जो स्पेस प्रेजेंट है इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरकोस्टल स्पेस। सो द स्पेस बिटवीन रिब्स इज नोन एज इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब द मसल्स। अब जो इन रिब्स के बीच में क्या है, कुछ मसल्स भी प्रेजेंट हो गए, तो उन मसल्स को हम बोलेंगे इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, जो हमने वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा था, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो डिस्क प्रेजेंट थी उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। वैसे ही जो हमारे रिब्स के बीच की स्पेस होगी उसको हम इंटरकोस्टल स्पेस बोलेंगे, और जो हमारी रिब्स के बीच में मसल्स प्रेजेंट होगी उसको हम बोलेंगे इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारी स्टर्नम। जो हमारे थोरेसिक केज था उसमें क्या आ रही थी, हमारे रिब्स और हमारे स्टर्नम। तो स्टर्नम क्या है, हमारी फ्लैट बोन है एंड इट इज़ प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्किन। ये हमारी जस्ट स्किन के नीचे प्रेजेंट है एंड एट द मिडल ऑफ द चेस्ट, हमारे चेस्ट के मिडल में भी हमारी जो स्टर्नम है ये प्रेजेंट है। ठीक है, स्टर्नम। अब हमारी फ्लैट बोन कौन सी है, स्टर्नम। अब हमने जो एक प्रीवियस वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ बोन पे वीडियो बनाई थी, तो उसमें जो फ्लैट बोन थी उसमें क्या आ रहा था, स्टर्नम। तो स्टर्नम क्या है, एक फ्लैट बोन है एंड इट इज़ प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्किन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे स्टर्नम के बारे में, दैट इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेस्ट बोन। हमने क्या बोला था कि ये कहाँ पे, चेस्ट में प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे हम इस बोन को क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। और अगर हम स्टर्नम का डायग्राम देखें तो ये कुछ ऐसा होता है, स्टर्नम टाई की शेप का होता है। ठीक है, तो जो स्टर्नम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मेन्यूब्रियम ऊपर वाला पार्ट, बीच वाली पार्ट को हम बोलते हैं बॉडी, और जो टेल वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम जिफॉइड प्रोसेस। ठीक है, तो जिफॉइड प्रोसेस कहाँ होता है, यहाँ नीचे टेल वाले पार्ट में। ठीक है, तो जो हमारी स्टर्नम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मेन्यूब्रियम, बॉडी एंड जिफॉइड प्रोसेस। ठीक है, अब जो क्लेविकल है, क्लेविकल जो होती है ये भी हमारी बोन होती है जिसको हम कॉलर बोन बोलते हैं ना, या ब्यूटी बोन बोलते हैं। तो जो क्लेविकल है ये भी हमारी बीच में क्या आ गई, हमारी स्टर्नम आ गई, इस साइड से क्लेविकल आती है और यहाँ पे भी हमारे क्लेविकल आती है। तो क्लेविकल भी हमारे पास 2 होती हैं। क्लेविकल जो हमारी यहाँ पे कॉलर वाली बोन है, कॉलर बोन को बोलते हैं। तो जो क्लेविकल है इट जॉइंट्स विद द स्टर्नम एट क्लेविकुलर नॉच। जो हमारी क्लेविकल है यहाँ से वो स्टर्नम पे जुड़ेगी, है ना, इस पॉइंट पे क्या होगा, जो हमारी क्लेविकल है यहाँ पे, है ना, ये हमारे स्टर्नम से जुड़ेगी एट क्लेविकुलर नॉच, इसको हम क्लेविकुलर नॉच बोल रहे हैं, और क्या बनाएगी, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। उस जॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं जहाँ पे हमारी स्टर्नम और क्लेविकल जुड़ रही है, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। हम उस जॉइंट को क्या बोल रहे हैं, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब जैसे मैंने बोला था कि हम स्केलेटल सिस्टम को एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में डिवाइड करते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन में हमने हमारे स्कल की बोन्स पढ़ ली, ऑडिटरी ऑसिकल्स पढ़ लिए, वर्टिब्रा पढ़ ली, और हमारा थोरेसिक केज भी पढ़ लिया। ठीक है, तो अब हम अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ेंगे। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या आता है, इट कंसिस्ट ऑफ बोन ऑफ शोल्डर ग्रिडल। इसमें क्या आती है, शोल्डर ग्रिडल की बोन्स आती हैं, बोन्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज़ आती है। अपर एक्सट्रीमिटीज़ मतलब हमारे हाथों की, बोन ऑफ पेल्विक ग्रिडल की आती है हमारी बोन्स, और बोन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़, और हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की भी बोन्स आती हैं। ठीक है, हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में। अब शोल्डर ग्रिडल है, शोल्डर ग्रिडल में हमारी आती है 2 टाइप की बोन, दैट इज़ क्लेविकल एंड स्कैपुला। जो क्लेविकल है उसको हम कॉलर बोन बोलते हैं, ठीक है, या ब्यूटी बोन बोलते हैं, और जो स्कैपुला है ये हमारे शोल्डर ब्लेड को बनाती हैं। ठीक है, तो जो क्लेविकल है, क्लेविकल को अगर हम देखें तो ये हमारे स्टर्नम से जिस साइड से जुड़ती है, हमारी क्लेविकल इस साइड से स्टर्नम से जुड़ेगी, तो इससे स्टर्नल नॉच है, ये स्टर्नल एंड, और यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस होती है इसकी। तो अगर हम हमारी लेफ्ट साइड से देखेंगे हमारे क्लेविकल को, तो जो हमारे शोल्डर की तरफ है ये एक्रोमियल एंड है, और जो हमारी स्टर्नम की तरफ है, ब्रेस्ट बोन की तरफ, दैट इज स्टर्नल एंड। ठीक है, तो अब थोड़ा सा क्लेविकल के बारे में पढ़ लेते हैं, दैट दे आर 2 इन नंबर्स। जो हमारी क्लेविकल है ये कितनी है, 2 है नंबर्स में। दूसरा है ये एस शेप की बोन है, पूरी एस तो नहीं बोलेंगे बट हल्की इसकी शेप ऐसी है, एस शेप की। तो हमारी जो क्लेविकल है एस शेप की बोन है। दूसरा, तीसरा है दैट इट इज़ नोन एज कॉलर बोन या ब्यूटी बोन। अब जो हम क्लेविकल है इसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉलर बोन या फिर ब्यूटी बोन। फोर्थ पॉइंट है दैट इट इज़ द लिंक बिटवीन एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो हमारी क्लेविकल बोन है ये क्या कर रही है, लिंक का रोल प्ले कर रही है हमारे एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन के बीच में। ठीक है, अब जो हमारी स्केलेटल सिस्टम में क्या था,
हमने क्लेविकल पढ़ा, इसमें क्लेविकल की क्या है अब आगे, दैट इट हैज़ 2 एक्सट्रीमिटीज़। अब जो हमारी क्लेविकल बोन है इसमें क्या है, 2 एक्सट्रीमिटीज़ भी हैं। पहला है स्टर्नल एक्सट्रीमिटी और दूसरा है एक्रोमियल एक्सट्रीमिटी। अब जो स्टर्नल एक्सट्रीमिटी है ये हमारे स्टर्नम के पास प्रेजेंट होगा यहाँ पे, और जो एक्रोमियल एक्सट्रीमिटी है ये हमारे शोल्डर के साइड में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे दैट द राइट एंड लेफ्ट क्लेविकल, जो हमारी राइट और लेफ्ट क्लेविकल है, दे आर्टिकुलेट मीडियली विद स्टर्नम, और बीच में ये क्या कर रही है, स्टर्नम से मीडियली बीच में जुड़ रही है, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, इस जॉइंट को स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट क्या है, जो हमारी क्लेविकल स्टर्नम से क्या हो रही है, जुड़ रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, एंड लेटरली दे आर्टिकुलेट विद एक्रोमियन प्रोसेस, और साइड से क्या हो रहा है, हमारी जो क्लेविकल है, ठीक है, सेंटर में यहाँ पे क्या बना रही है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, और साइड पे वो क्या बना रही है, एक्रोमिया क्लेविकुलर जॉइंट। वो एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ रही है और बना रही है एक्रोमिया क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, अब जो हमारी क्लेविकल है इसको हमने क्या बोलता है, दैट इट इज़ एस शेप की बोन। ठीक है, ये हमने पढ़ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है स्कैप्यूला। स्कैप्यूला जो होती है इसको हम शोल्डर ब्लेड बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्कैप्यूला का डायग्राम है। ठीक है, ये हमारा स्कैप्यूला का डायग्राम हो गया। इसमें क्या क्या आ रही है, हमारी एक्रोमियन आ रहा है, ये हमारे शोल्डर की तरफ होगा, है ना। कोराकोइड प्रोसेस आ रही है, सुप्रास्पाइनेटस फोसा भी आ रहा है, ग्लिनॉइड फोसा और इंट्रास्पाइनस फोसा। इसमें 3 तरह के फोसा होते हैं। ठीक है, ग्लिनॉइड फोसा, इंट्रास्पाइनेटस फोसा और सुप्रास्पाइनेटस फोसा। मूविंग फॉरवर्ड, द स्कैप्यूला लाइज ऑन द पोस्टीरियर चेस्ट वॉल। जो हमारी स्कैप्यूला है ये हमारी चेस्ट वॉल के पीछे वाली साइड पे प्रेजेंट होती है, सुपरफिशियल टू रिब्स, और रिब्स के क्या होती है, ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो हमारी स्कैप्यूला है कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारी चेस्ट वॉल के पोस्टीरियर साइड पे और सुपरफिशियल रिब्स के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ फ्लैट। जो हमारी स्कैप्यूला है ये फ्लैट होती है एंड ट्राइंगुलर शेप की बोन है ये। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ नोन एज शोल्डर ब्लेड। अब जो हमारी स्कैप्यूला है हम इसको किसके नाम से जानते हैं, शोल्डर ब्लेड के नाम से। जो हमारी कॉलर बोन थी, ब्यूटी बोन थी ना, क्लेविकल, तो क्लेविकल को हम किसके नाम जानते हैं, कॉलर बोन और ब्यूटी बोन। वैसे ही जो हमारी शोल्डर बोन है, ये शोल्डर ब्लेड है, हम स्कैपुला को क्या बोलते हैं, शोल्डर ब्लेड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अब जो हमारी स्कैपुला है ये क्या ट्रायंगल शेप की बोन है, तो इसके पास कितने एजेस होंगे, 3 एजेस होंगे। तो पहला एज है सुपीरियर एज एंगल, सॉरी इट हैज़ 3 एंगल्स, है ना। तो पहला क्या है, सुपीरियर एंगल, दूसरा है लेटरल एंगल, तीसरा है इन्फीरियर एंगल। ठीक है, तो इट हैज़ 3 एंगल्स, जो कौन कौन से हैं, सुपीरियर, लेटरल और इन्फीरियर एंगल्स। नेक्स्ट है एट द लेटरल एंगल देयर इज़ अ शैलो केविटी नोन एज ग्लिनॉइड केविटी। अब जो लेटरल साइड है, लेटरल वाली साइड्स में क्या होगा, वहाँ पे एक केविटी है, खाली केविटी है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लिनॉइड केविटी। ठीक है, नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन आर्टिकुलेशन ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस एंड फॉर्म्स द शोल्डर जॉइंट। अब जो ग्लिनॉइड केविटी है कहाँ पे, जो हमारा स्कैपुला है, स्कैपुला के लेटरल साइड पे हमारी ग्लिनॉइड केविटी है, जो क्या कर रही है, ह्यूमरस जो होगा, हमारे ह्यूमरस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ना हमारे हाथ के, तो ये हमारे हाथ के यहाँ पे ह्यूमरस के हेड से जो जॉइन होती है, तो ये यहाँ पे जॉइन होके शोल्डर जॉइंट बनाते हैं। ठीक है, तो जो ग्लिनॉइड केविटी है ये हमारे ह्यूमरस के हेड से जुड़ रही है और उसके बाद शोल्डर जॉइंट बना रही है। ठीक है, जस्ट सुपीरियर टू ग्लिनॉइड केविटी। सुपीरियर टू ग्लिनॉइड केविटी मतलब ग्लिनॉइड केविटी के ऊपर 2 प्रोसेसेस हैं। ठीक है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, एक्रोमियन प्रोसेस और कोराकोइड प्रोसेस। ठीक है, तो 2 प्रोसेस भी हमारी ग्लिनॉइड केविटी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, एक्रोमियन प्रोसेस एंड कोराकोइड प्रोसेस। ठीक है, पोस्टीरियरली स्कैपुला हैज़ स्पाइन, तो जो पोस्टीरियरली क्या है, जो स्कैपुला है, स्कैपुला के पोस्टीरियर साइड पे क्या है, स्पाइन प्रेजेंट है। ठीक है, द स्पाइन डिवाइड स्कैपुला इनटू, अब जो स्पाइन है वो क्या कर रही है, स्कैपुला को डिवाइड कर रही है इनटू सुप्रा स्पाइनस प्रोसेस और इंफ्रा स्पाइनस प्रोसेस। अब जो स्पाइन है वो क्या कर रही है, हमारे स्कैपुला को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। पहला होगा सुप्रा स्पाइनस प्रोसेस और दूसरा होगा इंफ्रा स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे हमारी बोन्स ऑफ अपर लिम्स। अब जो हमारी अपर लिम्स हैं हम उसकी बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आती है ह्यूमरस। जो ह्यूमरस है वो 2 होती है। ठीक है, दोनों हाथों में
रेडियस हमारी 2 हो गई। जो हमारे थंब की साइड पे बोन होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। जो हमारी जो लिटिल छोटी वाली फिंगर है उसके बगल में जो उसके पीछे साइड जो बोन है वहाँ पे हमारी अल्ना। फिर आते हैं हमारी कार्पल्स। जो हमारी कलाई है वहाँ पे हमारी 8 बोन्स होती है एक हाथ में, तो कार्पल्स दोनों हाथ की मिला के 16। फिर आती है हमारी मेटाकार्पल्स। ठीक है, मेटाकार्पल्स हमारी कार्पल्स के बाद आएंगी, वो होती है 5 एक हाथ में और दूसरी हाथ में 5, तो मिला के 10 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट होता है फैलेंजेस। फैलेंजेस क्या होते हैं, जो हमारे फिंगर्स हैं, ठीक है, फिंगर्स में जितनी बोन्स हैं उनको हम फैलेंजेस बोलते हैं। तो हमारी सारी फिंगर्स में क्या है, 3-3 बोन है। जैसे हमारे हाथ में क्या होता है, 3-3 बोन्स होती हैं। अगर हम हमारे हाथ में काउंट करें तो जो मार्क बने हैं ना, हम देख के काउंट कर सकते हैं कि हमारे हाथ में 14 फिंगर्स हैं, फैलेंजेस हैं। तो जो हमारा थंब है सिर्फ यहाँ पे हमारे पास 2 बोन्स है, बाकी सारी फिंगर्स में हमारे पास 3-3 ईच है। ठीक है, तो टोटल मिला के एक हाथ में हो गए 14 फैलेंजेस और दूसरे हाथ में हो गए 14, तो दोनों मिला के 28। तो टोटल अगर हम इन बोन्स को ऐड करें तो ये टोटल मिला के बनती है 60 बोन्स अपर लिम्स की। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास पेल्विक ग्रिडल। जो पेल्विक ग्रिडल है इट कंसिस्ट ऑफ 2 हिप बोन्स। इसमें हमारी 2 हिप बोन्स आती हैं। अब जो हिप बोन्स है ये 2 होती हैं नंबर। ठीक है, और ये इस हिप बोन के क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। अब जो इलियम, इस्चियम, प्यूबिस है ये दोनों मिलके क्या करते हैं, एक बोन बनाते हैं, एक हिप बोन। और दोनों साइड से क्या होगा, दो एक एक इलियम, इस्चियम, प्यूबिस एक साइड से फ्यूज होकर एक बोन बनाएगी और दूसरी साइड से भी इलियम, इस्चियम और प्यूबिस क्या करेगी, मिलके एक बोन बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब बोन्स ऑफ लोअर लिम्स। अब हमने अपर लिम्स की मतलब हमारे हाथों की तो पढ़ ली, अब हम अपने पैरों की, लेग्स की बोन पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे लोअर लिम्स की। तो सबसे पहले आता है फीमर। फीमर क्या है, लॉन्गेस्ट बोन है। ठीक है, और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है हमारी, तो दोनों पैर में एक एक फीमर। फिर आती है टीबिया। टीबिया के बाद आता है फिब्यूला। फिब्यूला जो है ये भी 2 इन नंबर्स होती है। नेक्स्ट वी आर हैविंग पटेला। पटेला जो होता है ये नी कैप होती है। ठीक है, दोनों फिर नीज में एक एक पटेला, तो ये हो गई 2। फिर आती है हमारे पास टार्सल्स। जैसे हाथ में कलाई में हमारे पास कार्पल्स थे, वैसी पैरों में हमारे पास टार्सल्स होते हैं। तो दोनों पैरों में 7 टार्सल्स होते हैं। कार्पल्स हमारे पास 8 होते हैं, बट टार्सल्स आर 7 इन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग मेटाटार्सल्स। अब जो मेटाटार्सल्स हैं ये हमारे जैसे हाथ में कार्पल्स के बाद मेटाकार्पल्स थे, वैसे ही पैरों में टार्सल्स के बाद मेटाटार्सल्स होंगे। सिमिलरली वैसी जैसे हमारे हाथ में फिंगर्स थी, वैसे हमारे पैरों की उंगलियों को हम फैलेंजेस बोलते हैं। और वहाँ पे भी 14 बोन एक पैर में होती है। ठीक है, और हमारे सिर्फ थंब में दोबारा 2 बोन होती है और बाकी सारे फिंगर्स में 3 ईच होती है। तो ये टोटल मिला के हो गई हमारी 14 बोन एक पैर में और 14 दोनों पैरों में, तो टोटल हो गई 28। और अगर हम हमारी लोअर लिम्स की बात करें तो हमारे लोअर लिम्स में भी टोटल होती है हमारी 60 बोन्स। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।